और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए गैंगरेप की घटना को पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस घटना के बाद से पूरे देश भर के दलित लोगों के साथ साथ दलित संगठनों के अंदर अच्छा खासा रोष बना हुआ है और लगातार आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। उसी कड़ी में आपको बता दें कि हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी लगातार दलित सामाजिक संगठन व दलित समाज के लोगों के द्वारा एकजुट होकर के सरकार के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि दलित संगठनों के साथ साथ अन्य सामाजिक संगठन भी इस मामले में पीछे नहीं है। सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर के कल बहादुरगढ़ की कबीर बस्ती से कैंडल मार्च बहादुरगढ़ के लाल चौक तक निकाला। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर योगी सरकार का पुतला भी फूंका गया। वहीं आपको बता दें कि कैंडल मार्च के समय में वहां पर पहुंचे लोगों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद और योगी सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में इंडियन नेशनल लोकदल की युवा इकाई ने भी हिस्सा लिया और दलित महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र लोकड़ ने भी आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की है। और वहीं आपको बता दें कि 50 लाख रुपये पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई है, सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। और इस घटना को लेकर के दलित समाज में अच्छा खासा रोष बना हुआ है और दलित समाज ने साफ कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी नहीं दी गई है तो दलित समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर पूरे भारत को बंद करेगा। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा वहाँ पर पहुंचे लोगों ने। आज बहादुरगढ़ में जो कैंडल मार्च की प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई है वो बहादुरगढ़ मानी पूरे देश में कैंडल मार्च की प्रक्रिया चालू है। आज से 14 दिन पहले ठीक यूपी के हाथरस में हमारी बेटी मनीषा के साथ में चंद गुंडों ने, हम तो ये कहेंगे चंद गुंडे ही थे जो 5 थे, उन्होंने हमारी बेटी के साथ में बलात्कार किया खेतों में ले जाकर। जब बेटी हमारी बहुत भाग्यशाली थी, भाई सांसी थी लड़की जो उनके काबू में नहीं आई, तो हमारी बेटी की गर्दन तोड़ दी गई। हमारी बेटी की फिर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी काबू में नहीं आई तो उसकी जीभा काट ली गई ताकि ये किसी गुंडों का नाम ना बता सके। लेकिन इस पूरे प्रकरण को यूपी जो सरकार है वो दबाने के चक्कर में लगी हुई है। 4-5 दिन पहले यूपी में जो बेटी का इलाज हुआ था वो बिल्कुल दयनीय इलाज था, कोई भी उसमें डॉक्टरी इलाज बढ़िया नहीं था। सरकार के जो चंद नुमाइंदे थे, जो चंद ठेकेदार थे, वे बेटी को लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी कोई संतोषजनक इलाज नहीं हुआ और अंतिम सांस बेटी ने हमारी ने दिल्ली में आके ली। कल रात के ठीक 2:30 बजे हमारी बेटी मनीषा का जो दाह संस्कार कर दिया गया, बिल्कुल पूरे परिवार को न बता करके चंद पुलिस के गद्दारों ने उस बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। मैं विजेंद्र लोकड़ प्रदेश अध्यक्ष दलित महासभा हरियाणा ये मांग करता हूं कि इन गुंडों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, पूरे परिवार को फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी जाकर हमारी बेटियों के साथ में ऐसा घिनौना कार्य रुक पाएगा। मैं मोदी जी से ये अपील करता हूँ, मोदी जी के माध्यम से योगी सरकार से भी ये अपील करता हूँ कि ऐसे गुंडों को पकड़कर जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को नौकरी दी जाए और पीड़ित परिवार को ही 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और परिवार को जब तक ये केस जो चला हुआ है इसको शांति ना मिले तब तक उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिए जाए, यही हमारे पूरे हरियाणा की मांग है। अगर इस प्रकरण पर सरकार ने कार्य नहीं किया तो जितने भी सफाई कर्मचारी हमारे भारत देश में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सफाई कर्मचारियों के माध्यम से हम इस सबको बंद कर देंगे और एक दिन पूरा का पूरा रोड जाम हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान जाम हो जाएगा जब तक हमारी बेटियों पर अत्याचार होना बंद नहीं हो जाएंगे। मैं तो मोदी जी से भी यही कहना चाहूँगा कि हे नरेंद्र मोदी जी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे दिए हैं ना, उस पर आपके वायदे जो थे वो बिल्कुल दुर्मित हो जा रहे हैं, कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आज बेटियों के साथ में इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं कि बस कोई पूछने के लायक नहीं है। मैं तो सभी समाज के लोगों से, समाज चाहे 36 बिरादरी का कोई भी हो, मैं तो ये कहूँगा कि अपनी बेटी की हिफाजत स्वयं करो, सरकार के बहकावे में ना आए। सरकार हमारी बेटियों की कोई भी मदद करने वाली नहीं है, अपनी बेटियों को स्वयं तैयार करे। दलित की बेटी क्यों शिकार होती है, क्या कारण है? दलित की बेटी इसलिए शिकार करते हैं क्योंकि हम दबे कुचले आदमी हैं, हम पावरफुल आदमी नहीं है। चंद हमारे जो आदमी है जो
विधायक बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, वे दबे कुचले आदमी बनते हैं, वे तो बापू के तीसरे बंदर का रूप धारण करते हैं। उनको सरकार के गुंडे कहते हैं ना कि अपनी आंखें बंद कर ले, तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सरकार के कुछ गुंडे उनको बोलते हैं कि तुम बोल पड़ो, तो वे बोल पड़ते हैं। सरकार के कुछ नुमाइंदे उनको कहते हैं कि तुम सुनो मत, वे अपने कानों में उंगलियां डालने का काम करते हैं। हमारे ऐसे ही सांसद बैठे हैं, वरना इतने सांसद हमारे हैं कि पूरे भारत देश को हमें लाने का काम कर सकते हैं। 131 सांसद है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी। आज हमने ये कैंडल मार्च निकाला है और यूपी सरकार का पुतला भी यहाँ फूका, पूरे प्रशासन का पुतला यहाँ फूका है। रायतों में जो घटना घटी थी, बेटी को इन दरिंदों ने इतनी बेरहमी से मारा है कि 2 हफ्ते तक वो बेटी तड़पती रही। उसके बाद कल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में बेटी ने दम तोड़ दिया। लेकिन इतनी हैवानियत देखिए, यूपी सरकार की देखिए, करामत देखिए कि उस बेटी को उनके परिवार वालों से लाश ही नहीं दी। अंधेरे 2:30 बजे उस लाश को फूक दिया, रात को 2:30 बजे उसको अंधेरे में जला दिया गया। इतनी बेदर्दी सरकार कर रही है हमारे साथ, बेटियों के साथ। हम चाहते हैं कि इन आह्वानों को फांसी दी जाए और मोदी सरकार अगर शासन प्रशासन इसमें अपन नहीं वो करता है तो इस्तीफा दे दे और जंगल राज खत्म कर दे। इस देश में जंगल राज शुरू हो गया है। योगी सरकार ने यूपी के अंदर आह्वानों का पालना शुरू कर दिया है। बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। हमने पहले भी वाल्मीकि समाज की तरफ से ज्ञापन दिया था और आज पूरे दलित समाज ने, पूरे सौ समाज ने इकट्ठा होकर आज यूपी सरकार का और मोदी सरकार का यहाँ पुतला भी फूका है और कैंडल मार्च भी निकाला है। और आगे भी अगर उनको कार्रवाई नहीं होती, उनको फांसी नहीं होती तो आगे भी हमें उग्र हो, यह प्रदर्शन उग्र होगा और आगे भी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, बहादुरगढ़ के कितने सामाजिक संगठन यहाँ पर? यहाँ लगभग पूरे बहादुरगढ़ से भी सामाजिक संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है क्योंकि बेटी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, इसलिए वो पूरे भारत की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। इसलिए पूरे समाज ने यहाँ इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है और ये पुतला दहन किया है। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है। ये झूठा नारा लगा रही है, ये झूठा नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत झूठा नारा दे रही है मोदी सरकार। इनका तो यही नारा कि अपनी बेटी, इनका तो ये नारा कि अपनी बेटियों को बचाओ। इनका नारा रियलिटी में ये है कि अपनी बेटियों को बचाओ हमसे। बाकी इनका नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बिल्कुल नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या मांगे हैं? हमारी यही मांगे हैं कि उनको फांसी दी जाए, उन दोषियों को फांसी दी जाए और यूपी सरकार इस्तीफा दे दे। कि शासन नहीं चला चाहती, नहीं उनको बस का है तो इस्तीफा दे दे। और वो प्रशासन जो वो पुलिस प्रशासन बिक चुका है, गुलाम बन चुका है उनका, जो दिन रात उनकी गुलामी करता हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि उन दोषियों को फांसी दी जाए। अगर सर बताएं सर, तो आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है सर, किस लिए निकाला गया है? ये जुलूस इसलिए निकाला गया है क्योंकि मनीषा जो यूपी की रहने वाली थी, वो बेटी किसी एक धर्म और किसी एक मजहब हो या किसी एक जाति या किसी एक बिरादरी की बेटी नहीं थी, वो इस देश की बेटी थी। हम तो सिर्फ उसके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि कम से कम उसको न्याय तो दिलाओ। और आज के दिन आप लोग सत्ता में हो तो इसका मतलब ये नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब देश का युवा, अगर युवा मशाल जलाकर सरकार को जगाने की कोशिश कर सकता है, एक मोमबत्ती दिखाकर एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर सकता है, वो जैसे पुतले में आग लगाई ऐसे किसी भी सरकार को धराशायी करने की भी ताकत रखता है। मेरा मकसद सिर्फ यही है यहाँ पर आने का। इंडियन नेशनल लोकदल की युवा इकाई पूरे समर्थन करती है, न केवल समाज को, उस बेटी को जिस बेटी ने इस देश में अपने प्राणों की आहुति दी, इन दरिंदों की सच्चाई दिखाने के लिए। हमारा मकसद यही है यहाँ पर इकट्ठा होने का कि कम से कम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमें पहल करनी चाहिए कि अगर देश का युवा आगे नहीं आएगा तो ऐसे ही जघन्य अपराध होते रहेंगे और अपराधी बचते रहेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाती है सर, और यार चोरी देखने को मिल रहा है, इसमें क्या करूँगा? मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगा, सरकार में बैठे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, उन लोगों को जब वो सुबह घर पे उठें, एक बार अपनी बेटी की तरफ ये देख के विश्वास करें कि अगर यही जो हत्या जिस बेटी की मनीषा की हुई है, अगर भगवान ना करे उनकी बेटी के साथ होती, तब भी क्या वो ऐसे ही खामोश रहते।